लगा। यानी वहां भी बड़े छोटे का भेद है। संभवतः अपने देश में ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहां पर छोटे बड़े का भेद ना हो। किलों में बैठे ब्राह्मणवादी अरबों खरबों के चढ़ावे पर आसन लगाए बैठे हैं। ट्विटर पर हैशटैग मंदिर में दान देना बंद करो ट्रेंड चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब मुसीबत के वक्त ही ना ही भगवान काम आ रहे हैं, ना ही उनके मंदिरों का चढ़ावा, तो फिर वो जा कहां रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, ये मैं वीडियो हिंदी में ख़ास तौर पर डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को गलतफहमी भी है, बहुत सारी जानकारियाँ देनी भी ज़रूरी है। ये गुरुद्वारा बंगला साहिब में आज एक परिवार ने ये केले का ट्रक भेजा। आप ये देख रहे हैं, ये जो केला है ये 12 टन 1200 किलो एक परिवार ने भेजा और महाराष्ट्र से परिवार में भेजा। आप ये देखें, लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सेवा चल रही है, ये जो लंगर बन रहा है, ये सिखों के लिए बनता है खाली और सिखों को खिलाया जाता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये लंगर जो है गुरु का लंगर है। किसी का आधार कार्ड देख के, उसका धर्म देख के लंगर नहीं बनाया जाता। ये देखो आप, सारे प्रसादों के, ये सारे प्रसादों के, ये सारे जो भी आप देख रहे हैं लंगर, ये भर भर के प्रसादे एक एक में, ये गरीब उन लोगों के लिए जा रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनका रहने को जगह नहीं है। और इनमें शायद मात्र ही कोई सैकड़ों में भी गिनती में सिख नहीं होंगे। ये सारा जो है, ये आप देखें, जहां इसमें दान देने वाले में भी जितने सिख हैं उससे उतने ही गैर सिख हिंदू भाई भी हैं। उसी तरह ये जो आप लंगर बनता देख रहे हैं, ये एक गुरुद्वारे का है, गुरुद्वारा बंगला साहब का है। कितना बन गया लंगर आज? 11 क्विंटल बन गया। 11 क्विंटल मेरे भाई, मतलब 1100 किलो आटा अभी तक एक वक्त में सुबह में बन चुका है। कितना बनना हो रहा है? 2-250 किलो। आ देखो, आ गुरु दे सिख देखो, जिन्ना आटा उत्ते उन्ना ही आटा इन्हां दे शरीर ते आ। ये सेवा है गुरु दी इन्हां दी। ये ऐसी सेवा चल रही है, कड़ाए पे कड़ाए चढ़े हुए हैं, गाड़ियां भर भर के रसद की लंगर की जा रही हैं और लोगों की भेजने वालों की भी कमी नहीं है, ना गुरुद्वारे में खिलाने वालों की कमी है। और ये सारे जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, ये सारे के सारे भरे हुए दाल सब्जियां, ये देखो कैसे एक एक वक्त में सुबह से खाना जा रहा है। परमात्मा का घर देखो, ये गुरु का घर है, सुबह से खाना जा रहा है भर भर गाड़ियों में, और फिर भी परमात्मा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब भाई किन्नी दाल बन गई सवेर दी? 10 देगी, मतलब किन्ने क्विंटल, किन्ने क्विंटल बनी दाल दसो जी? 3.5 क्विंटल दाल सुबह से बन चुकी है। 350 किलो। तो चावल किन्ने? 600 बन चुके हैं। 600 किलो चावल बन चुके हैं, 350 किलो दाल बन चुकी है। हुण होर किन्नी बनाओगे? 250 किलो अजे होर बना रहे हैं। और चावल किन्नी बनाओगे? और 500 किलो चावल अभी और बनेंगे। अब देखो, 600 किलो चावल बन गए, 1100 किलो चावल, 1100 किलो ट्रक होता है एक, और 600 किलो दाल, एक वक्त में 1200 किलो। आप देखो आटे की तैयारी। ये गुरु घर की सेवा है, ये मानवता की सेवा करने वाले ये फरिश्ते हैं। मैं आपको, जहां इनका धन्यवाद आप करें, वहां मैं उन भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो हमें इतनी बड़ी रसद भेज रहे हैं। ट्रकों के ट्रक भेज के सामान के भेजे जा रहे हैं। कल बहुत बड़े स्तर पर 1200 पता नहीं कितने क्विंटल आटा भेजा एक ने, किसी ने राइस भेजे। आज आपने देखा है 12 क्विंटल 1200 किलो केले भेजे। और सुबह से लेकर शाम तक सामान देने वालों की ना कमी है, ना खाने वालों की, ना खिलाने वालों की, और ना ही बनाने वालों की। ये सेवा निरंतर आपकी चलती रहेगी, इसी तरह चलती रहेगी। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं जिनके कारण ये सेवा निरंतर चल रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मानवता की सेवा लगातार चलते रहेंगे। कल हमको दिखाएंगे किस तरह यहाँ से मीठे चावल बन के जाएंगे। हर दिन नई चीज़ बन के जाती है।
कभी सब्जी, कभी राजमा, कभी चने, कल मीठे चावल बन के जाएंगे। ये यहाँ के गुरु घर के सेवादारों की भावना है। मुझे उम्मीद है आपको इनकी भावना की जरूर कदर करेंगे और इनके लिए भी दुआ करें, अरदास करें, प्रार्थना करें। इनके बच्चे भी हैं, इनके माँ बाप भी हैं। हम घरों में बैठे हैं लेकिन ये मानवता की सेवा करने के लिए आपके बीच में सेवा कर रहे हैं। सो मैं इन सब सेवादार को कहूँगा एक बार आपको फतेह बुलाएंगे और हम आपसे इजाजत लेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा। ये निरंतर सेवा चलती रहे, इसके लिए आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। ये हमारे सारे सेवादार रणजीत सिंह जी, ये सुबह से लेकर शाम तक, रात को सुबह सेवा करने आ जाते हैं, रात तक सेवा करने। फतेह बुलाओ जी। ये देखो जी साढ़े लांगड़िया सब ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਇਧਰ ਆਓ ਭਾਈ, ਇਧਰ ਆਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਆਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। जिन मंदिरों में आप अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे थे, आज कोरोना जैसी महामारी के वक्त तो मंदिरों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मंदिरों में बैठे ब्राह्मण मंदिरों के खजाने पर कुंडली मारकर बैठे हैं। देश में इतनी बड़ी आपदा आई है, करोड़ों लोग घरों में कैद है। देश में मेडिकल उपकरण की भारी कमी है। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन देश के मंदिरों ने एक पैसा भी दान नहीं किया। इन मंदिरों में बैठे ब्राह्मणवादी अरबों खरबों के चढ़ावे पर आसन लगाए बैठे हैं। ट्विटर पर हैशटैग मंदिर में दान देना बंद करो ट्रेंड चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब मुसीबत के वक्त ही ना ही भगवान काम आ रहे हैं, ना ही उनके मंदिरों का चढ़ावा, तो फिर वो जा कहां रहा है। आइए आपको बताते हैं भारत के मंदिरों के पास कितना पैसा है। देश के अमीरों की बात आती है तो अक्सर अंबानी, टाटा और बिड़ला का नाम आता है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके पास इन अरबपतियों से भी ज्यादा संपत्ति है। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में आता है। यहाँ हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। 2016 में इस मंदिर की टोटल वेल्थ $22.3 बिलियन यानी कि करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की टोटल वेल्थ 52,000 करोड़ रुपए है। मंदिर हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई करता है। शिरडी साईं बाबा का टेम्पल देश के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। साल 2018-19 में लोगों ने यहाँ 679 करोड़ रुपए दान कर दिए। शिरडी मंदिर की कुल संपत्ति 2200 करोड़ से ज्यादा है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में सालाना 500 करोड़ से ज्यादा डोनेशन आता है। मंदिर के पास 1200 किलो से ज्यादा तो सोना ही है। वहीं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की सालाना कमाई 125 करोड़ से ज्यादा है। भारत में कुल 6,38,000 गांव है, 5,000 कस्बे और 400 बड़े शहर है। अमूमन हर गांव में मंदिर होता है। शहरों में तो देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर होते हैं। इस हिसाब से भारत में 6 लाख से ज्यादा मंदिर है। सोचिए इस देश की कितनी बड़ी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन मंदिरों में बैठे पंडित देश की भलाई के लिए एक पैसा तक दान नहीं करते। भगवान के नाम पर आपकी जेब खाली की जाती है और फिर ये लोग उसे हजम कर जाते हैं। जरा सोचिए अगर ये मंदिर अपनी संपत्ति दान कर दे तो एक दिन में भारत की गरीबी दूर हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर ब्राह्मणवादी मौज काट रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने बटुए से कोई नोट निकालें तो सोचिएगा जरूर कि आपके खून पसीने की कमाई पर कौन ऐश कर रहा है। मंदिर में या मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले पड़ोस में देख लीजिए, अगर कोई गरीब हो तो आटे की बोरी पहले दीजिए। दान करना गलत नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर मंदिर में किए गए दान से किसका भला होता है। मंदिरों में दान करने वालों की मानसिकता क्या होती है। अपने देश में इतनी ज्यादा गरीबी है कि उनकी चिंता किसी को नहीं है। कई किसान भूख से मर जाते हैं पर उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन मंदिरों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ का गुप्त दान दिया जाता है। आखिर इस दान से हासिल क्या होता है, किसको मिलता है इसका लाभ। हम एक बात साफ कर दें, हम कोई नास्तिक नहीं है। भगवान ने हमारी भी उतनी आस्था जितनी होनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आस्था जताने के लिए मंदिरों में दान करना जरूरी है। अगर नहीं तो फिर जो लोग मंदिरों में बेतहाशा दान करते हैं उनके पीछे की मानसिकता क्या है। क्या उनको भगवान से किसी बात का डर रहता है? क्या ऐसे लोगों को जो कि काले धंधे करते हैं उनके मन में बात रहती है कि वो भगवान के मंदिर में कुछ दान करके अपने पाप से बच जाएंगे?
हमें तो लगता है ऐसी ही किसी मानसिकता के वशीभूत होकर ये लोग लाखों रुपए दान करते हैं। लेकिन इनके दान से किसका भला होता है? हमारे देश के बड़े बड़े मंदिरों की हालत क्या है, किसी से छुपी नहीं है। लाखों दान करने वालों के साथ वीआईपी और वीवीआईपी के लिए तो इन मंदिरों के द्वार मिनटों में खुल जाते हैं। इनको भगवान के दर्शन भी इनके मन मुताबिक समय पर हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी को घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी कई बार भगवान के दर्शन नहीं होते। कभी कभी लगता है कि भगवान भी अमीरों के हो गए हैं, खासकर बड़े मंदिरों में विराजने वाले भगवान। शिरडी के साईं बाबा के दरबार के बारे में कहा जाता है कि वहां पर सभी को समान रूप से देखा जाता है। लेकिन हमारे एक मित्र ने बताया कि जब वो शिरडी गए थे तो वीआईपी पास से गए थे और उनको दर्शन करने में कम समय लगा। यानी वहां भी बड़े छोटे का भेद है। संभवतः अपने देश में ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहां पर छोटे बड़े का भेद ना हो। किसी वीआईपी या फिर अमीर को हमेशा लाइन में लगने से परहेज रहता है। वे भला किसी गरीब के साथ लाइन में खड़े कैसे हो सकते हैं? लाखों का दान करने वालों को क्या अपने देश की गरीबी नजर नहीं आती? क्या ऐसा दान करने वाले लोग इन खैराती अस्पतालों, अनाथ आश्रमों में दान करने के बारे में नहीं सोचते? जिन आश्रमों में ऐसे बच्चों को रखा जाता है, जिन बच्चों में संभवतः ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो किसी अमीर की अय्याशी की निशानी के तौर पर किसी बिन ब्याही माँ की कोख से पैदा होते हैं। क्या लाखों दान करने वालों को अपने देश के किसानों की भूख से वो मौतें नजर नहीं आती? हम तो इतना जानते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाने से लाखों रुपए के दान से ज्यादा का पुण्य मिलता है। किसी असहाय और गरीब की मदद करने से उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो दुआ बहुत काम की होती है। हम मंदिरों में दान करने के खिलाफ कतई नहीं है, लेकिन किसी भी मंदिर में दान उतना ही करना चाहिए जितने से उस मंदिर में होने वाले किसी काम की मदद हो जाए। जो मंदिर पहले से ही पूरी तरह से साधन संपन्न है, उन मंदिरों में दान देने का क्या फायदा?